हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं, जिस क्वेश्चन का तैयारी करके आप 11th क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उस एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हो। तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का अगर आपको लाभ उठाना है, ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हमारे चैनल में आपको 11th क्लास या 12th क्लास या बीएससी मैथमेटिक्स का बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स या सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 11th और 12th का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सभी सब्जेक्ट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको और उसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि भविष्य में इस चैनल से आपको जुड़े रहने से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का इस क्लास में 12th नहीं 11th क्लास मैथमेटिक्स में सेट्स जो चैप्टर है, पहला चैप्टर 11th क्लास का सेट्स का जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखते हैं और उसका सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। ध्यान दोगे। पहले हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, एक सेट ए है, ठीक है। इस सेट में आपको एलिमेंट दिख जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू और इसमें ए, ई, जी। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी डिफाइन करना है। तो जहाँ ये इंटरसेक्शन, ये यू उल्टा यू के जैसा जो दिख रहा है ये इंटरसेक्शन बोलते हैं। जहाँ भी इंटरसेक्शन है इसका मतलब है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही होगा। तो अब ढूंढिए यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन है। ए दोनों में है, ई दोनों में है और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ए में आते हैं, माइनस। तो माइनस का मतलब ये है कि बी में से वैसे एलिमेंट को माइनस करना है जो ए में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी बी का कौन कौन सा एलिमेंट हमारा ए में प्रेजेंट है, तो 3 प्रेजेंट है। ठीक है, फिर 5 प्रेजेंट है, यानी इस ए का एलिमेंट 3 और 5 है जो यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ से उस 3, 5 को हटाना है। बाकी बी का जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी ए का जो एलिमेंट बी में प्रेजेंट है उसको ए से हटा देना है। तो 3 और 5 हट जाएगा तो 1 से 1 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो ध्यान दोगे, यहाँ से 3 हटना था, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ बी माइनस ए है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो बी माइनस ए। बी में से माइनस करना है ए का एलिमेंट, बी में माइनस करना है ए का एलिमेंट। तो बी का कौन कौन सा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, कॉमन तो वही आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। यहाँ 3, 5 है तो ये 3, 5 बी से हटाना है। तो 3 और 5 को हम जब बी से हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, 4 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, 2, 4 बचेगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, ये 2, 4। इसके बाद 3 में देखोगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ए और फाई का जो इंटरसेक्शन है, तो फाई किसे बोलते हैं, फाई का मतलब होता है इम्पिटी सेट, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। तो जब हमारा इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और ए में तो हमारा कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा ही, दोनों में कॉमन क्या आएगा, जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन कहाँ से आएगा, यानी ये रॉन्ग है, ए नहीं होगा, यहाँ फाई होना चाहिए था। इसे इसमें ध्यान दोगे, ए और फाई में इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो फाई का मीनिंग क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, इम्पिटी है। तो जब इम्पिटी है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज़ फाई होगा एलिमेंट, यानी ये होगा हमारा आंसर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम दी सेट ए बी सी विल बी 8, यानी सी नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद फॉर एनी सेट ए द वैल्यू ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, यानी डी नंबर। एक सेट दिया हुआ है ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका जो डी नंबर जो है वो हमारा सही होगा। ध्यान दोगे, 7 का डी नंबर सही होगा। इसके बाद 8 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पिटी सेट, तो इम्पिटी सेट हमारा ये है 5। ठीक है,
क्योंकि इम्पीटी सेट को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम ब्रैकेट भी नहीं लगा हुआ रहता है, जीरो में ब्रैकेट लगा के नहीं शो करते हैं क्योंकि इसमें जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, जीरो भी नहीं होता है, यानी इम्पीटी सेट को हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, जिसके बाहर कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ रहता है। ए माइनस बी जो है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब 10 में ध्यान दोगे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी होगा, सी होगा इसका आंसर, दैट इज सेट बी। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान दोगे, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इनटू सेट बोल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे सेट बोल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, सॉरी ये इंटरवल में लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंटरवल में लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में ध्यान दोगे, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम द सेट, एक सेट दिया हुआ है सपोज कि ए बी सी, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। तो जब भी नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने बोला जाएगा तो सबसे पहले हम लोग एन ए फाइंड करते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि हमारा 3 है। अब यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है ध्यान दोगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 टू द पावर एन ए, ये सीधे से याद यही रखना है, नंबर ऑफ सेट्स नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर नंबर ऑफ सबसेट्स हमें निकालने बोला जाएगा तो 2 टू द पावर एन ए हो जाएगा, एन ए का वैल्यू हमारा 3 है तो आ जाएगा 2 टू द पावर 3, दैट इज 8 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में 5 में ध्यान दोगे, 5 में है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर इसे हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझते हैं तो ध्यान दोगे, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यहाँ पर एक सेट हम ए ले लिए और एक दूसरा सेट हम बी ले लिए, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी यानी ए का जो सेट है, ए का जो भी फील्ड है उसमें से बी का जो हिस्सा मिल रहा है उसे हटा देना है, यानी इस ए में से बी का इतना हिस्सा मिल रहा है, मतलब ये आ जाएगा हमारा, इसे हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी, ठीक है, ये शेडेड रीजन है वो ए माइनस बी हो गया। सिमिलरली बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या पूछा गया है, कॉमन, तो कहाँ, इन दोनों में तो कुछ तो कॉमन मिल ही नहीं रहा है, यानी ये जो शेडेड रीजन है और ये जो शेडेड रीजन है उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका 5 हो जाएगा। 6 नंबर में ध्यान दोगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो सीधा सा समझोगे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट, ये जो डैश जो लगा रहता है उसे हम लोग ए कंप्लीमेंट बोलते हैं। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए का जो इलेमेंट है उसको छोड़ करके बाकी सभी इलेमेंट, ठीक है। तो ए का इलेमेंट तो यहाँ प्रेजेंट है और जो इलेमेंट ए में प्रेजेंट यहाँ नहीं है वो कंप्लीट यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्यों कि यहाँ जो इलेमेंट नहीं है वो तो यहाँ है और यहाँ जो नहीं है वो यहाँ है, यानी पूरा मिल के हमारा ये क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 7 नंबर में देखते हैं, ध्यान दोगे,
7 में एक सेट दिया हुआ है 1 2 और ब्रैकेट दे करके 3 4 दिया हुआ है, इसके बाद 5 ये दिया हुआ है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन को ढूंढना था और उसमें पता लगाना था कि करेक्ट कौन है। तो पहले इसे हम लोग समझते हैं, ध्यान दोगे। ये जो ब्रैकेट यहाँ जो दिख रहा है और यहाँ जो ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर में जितना सारा एलिमेंट प्रेजेंट है वो इसमें बिलोंग्स करेगा। जैसे कि 1 बिलोंग्स टू ए, फिर हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, फिर इस ये पूरा पहले 5 लिख लेते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब समझोगे। सेट ए के अंदर में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर उसी एलिमेंट में हम ये मिडिल ब्रैकेट लगा दें, मिडिल ब्रैकेट ये लगा देते हैं, ठीक है, तो ये जो है अपने आप में एक सेट है। ठीक है, अपने आप में क्या है, एक सेट है। और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, सेट के अंदर में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो इसका एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। ठीक है, यानी इसमें एलिमेंट के रूप में जो प्रेजेंट है, अगर उससे हम सेट बना देते हैं तो उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो 5 उसका एलिमेंट है, इसमें अगर ये मिडिल ब्रैकेट लगा दे तो उसका सबसेट कहलाएगा। इसमें ग्रुप वाइज भी अगर हम सेट ले लें इस प्रकार से तो भी उसका सबसेट ही कहलाएगा। ऐसा इस प्रकार से भी अगर हम ले लें तो इसका सबसेट ही कहलाएगा। 1 2 3 5 तीनों को ले लें तो भी ये क्या कहलाएगा, तो इसका सबसेट ही कहलाएगा। ठीक है, बट ध्यान रहे यहाँ पर, अगर हम ऐसा कुछ लिख दें 3 4 और यहाँ मिडिल ब्रैकेट दे करके ये अगर हम लिख दें तो ये हमारा लिखना रॉन्ग होगा, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि अभी हम क्या बताएं कि ए में यहाँ जो एलिमेंट के रूप में जो प्रेजेंट है वो एलिमेंट के लिए ये बिलोंग्स टू का साइन यूज करेंगे, और अगर उसी एलिमेंट के बाहर अगर हम ब्रैकेट लगा दें तो वो सबसेट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 और 4 इस रूप में सिर्फ वहां प्रेजेंट रहता और इसमें अगर हम मिडिल ब्रैकेट लगा करके ये लिखते हैं तो हमारा ये करेक्ट होगा। बट ये पूरा का पूरा, ध्यान दोगे, ये पूरा का पूरा इसी के अंदर एक एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है सो खुद उसके अंदर में एक एलिमेंट के रूप में है तो बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है। हाँ, अगर इसके अंदर हम फिर से ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसा लगा देते हैं, तब जाके ये हमारा इसका सबसेट होगा, जो कि ये हमारा सही था, करेक्ट था इस क्वेश्चन के लिए, जो कि ऑप्शन कहाँ पर था, तो डी नंबर में था। ठीक है, डी नंबर हमारा इसके लिए करेक्ट है। 8 तो हो गया है। अब 9 में ध्यान दोगे। 9 को फिर से हम लोग एक वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो 9 में यहाँ पर है a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा सो बताना है। तो ध्यान दोगे, यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर ये a है और ये b है। ठीक है, इसे हम लोग a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, a माइनस बी किसे रिप्रेजेंट करता है, ये जो a वाला जो सेट है उसमें से b का ये जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है, जो भी पोर्शन कॉमन आ रहा है उसे हटा देना है। यानी इसे हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो ध्यान दोगे। अगर यहां पर ये हमारा a है, ठीक है, ध्यान दोगे a है, तो a कंप्लीमेंट किसे रिप्रेजेंट करेगा, a कंप्लीमेंट यानी a को छोड़ करके बाकी सब, ये हमारा b है।
ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है ए जो है इलेमेंट, ए में जो भी इलेमेंट प्रेजेंट होगा, सेट ए में जो इलेमेंट प्रेजेंट होगा उसको छोड़ के बाकी सब, यानी ये हमारा आ जाएगा। जो हमारा यहाँ शेडेड रीजन जो दिख रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये ए कंप्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, ध्यान दोगे ये जो ए वाला जो इलेमेंट है उसको छोड़ दिया गया, बाकी शेडेड रीजन को हम लोग ए कंप्लीमेंट कह सकते हैं, यानी ए डैश कह सकते हैं। तो इसी में इसी प्रकार से अगर हम बी कंप्लीमेंट को अगर हम दिखाते हैं, अगर इसी प्रकार से बी कंप्लीमेंट को अगर हम दिखा दे, ध्यान दोगे अगर बी कंप्लीमेंट को अगर दिखाया जाए और यहां से ए है और ये बी है तो बी को छोड़ दिया जाए, ये जो शेडेड रीजन जो है ना ये हमें बी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बी कंप्लीमेंट को। ठीक है, अब ध्यान दोगे इसके बाद इसी में हम एक सेट और लेते हैं, इसको अगर ए मान रहे हैं और इसे बी, तो ए किसे रिप्रेजेंट करेगा, इस कंप्लीट को ए। अब अगर हम इन दोनों में इंटरसेक्शन निकाल दें, ध्यान से समझोगे यहाँ पर, इसमें और इसमें अगर हम इंटरसेक्शन अगर निकाल दें तो यही चीज ना आएगा। ये जो शेडेड रीजन है, ध्यान दोगे यहाँ पर, ये जो शेडेड रीजन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और ये जो शेडेड रीजन है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन निकाल दें तो ये आ जाएगा, यानी ये है मेरा बी डैश और ये है हमारा ए और ये है मेरा ए माइनस बी, ए माइनस बी, और यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ये जो है सो हमारा इक्वल है, इसीलिए उसका ऑप्शन क्या हो गया था, तो सी नंबर। अब इसके बाद 10 नंबर में ध्यान दोगे, 10 में दिया हुआ है ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ए का टोटल इलेमेंट हमारा बी में है, ए का टोटल इलेमेंट जो है सो कहां पर है, तो बी में है। तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, ध्यान से समझोगे थोड़ा सा, ए का टोटल इलेमेंट हमारा बी में प्रेजेंट है तो दोनों में इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो ए का इलेमेंट तो ए में प्रेजेंट है ही और ए का इलेमेंट हमारा बी में भी प्रेजेंट है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। बट अगर इसमें हमें अगर यूनियन अगर निकालना है तो यूनियन क्या आ जाएगा, इसका यूनियन जो है सो आ जाएगा बी, यानी ए का टोटल इलेमेंट बी में है। ठीक है, और यूनियन में क्या लिखा जाता है, कॉमन जो है वो भी और एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो भी लिखा जाता है। तो ए का तो टोटल इलेमेंट हमारा बी है, तो अगर यूनियन में अगर हम यहाँ बी को लिख देंगे तो बी जो है सो कंप्लीट तो आ ही गया और ए का भी इलेमेंट हमारा इसमें आ गया, यानी अगर ए इज द सबसेट ऑफ अगर बी है तो इंटरसेक्शन निकालना हो तो ए आएगा और यूनियन निकालना हो तो बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में देते हैं। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, इसमें क्या करना था, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना था x such that x is an integer and x greater than -3 but less than 7, यानी -3 और 7 के बीच का जितना सारा इंटीजर है उसे यहाँ लिख दिया जाए। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 हो गया।
-3 का यहाँ इक्वल टू रहता ना, तो यहाँ पर -3 भी आता, बट -3 से ग्रेटर है तो उसे आगे से लिखे हैं, और यहाँ 7 से लेस है इसलिए हम 6 तक लिखे हैं। इसके बाद इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 11 में ही, ध्यान दोगे, b इक्वल टू x such that x is a prime number and divisor of 60, ठीक है, x such that x is a prime number and divisor of 60, तो 60 के वैसे डिवीजर जो प्राइम नंबर, तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 1 हम लेंगे नहीं, 2 से लेते हैं, 2 3 4 5, ये चारों का चारों इसका डिवीजर है। ऐसे तो 1 भी इसका डिवीजर है बट वो प्राइम नहीं है, ठीक है। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, यानी वैसे नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड होगा तो 30 आएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 20 आएगा, 4 से डिवाइड होगा तो 15 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, फिर 10 से डिवाइड होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 13 14 से नहीं होगा, 15 से होगा, ठीक है। इसके बाद 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से होगा। 20 के बाद 21 22 23 24 से नहीं होगा, 25 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट अब 30 से हो जाएगा, 30 के बाद 60 से हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा इसका आंसर। बट इसमें प्राइम फैक्टर को लिखना था, ठीक है। इसमें ये सब, इसे 1 भी है इसका फैक्टर, अगर यहाँ देखा जाए तो 1 भी इसका फैक्टर है, बट प्राइम फैक्टर लिखना है, तो इसमें से प्राइम हमारा 2 है, 3 है, 5 है, और इसके बाद एक भी नंबर जो है सो प्राइम नहीं है, ठीक है। तो यानी ये इसका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ क्या बोला जाता, फैक्टर्स ऑफ 60 बोला जाता है ना तो पूरा होता, बट वैसा नहीं बोला गया है, प्राइम फैक्टर बोला गया है। तो क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं लिखना है, क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आ जाएगा। अब ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 12 में, राइट दी फॉलोइंग इंटरवल्स, जो इंटरवल दिया हुआ है इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दोगे क्या लिखोगे यहाँ पर, x such that x belongs to real number, x such that x belongs to real number, and ये जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, ये होगा। अगर यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट ना दे करके छोटा ब्रैकेट रहता तो यहाँ इक्वल टू हम लोग नहीं लेते, ठीक है। या तो ब्रैकेट खुला रहता, उल्टा ब्रैकेट रहता तो भी हम इक्वल टू नहीं लेते। सेम उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अगर इसमें और ज़्यादा डिटेल आप जाना चाहते हैं तो सेट्स का बहुत सारा वीडियो हम बना करके अपलोड किए हुए हैं, उसमें ध्यान दोगे रिलेशन बिटवीन इंटरवल एंड सेट्स सबसेट्स आपको मिल जाएगा। लिखोगे रिलेशन बिटवीन इंटरवल एंड सबसेट्स बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर क्या है, x -23 से ग्रेटर है, -23 से ग्रेटर इक्वल एंड लेस देन इक्वल टू 5, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे, 13 में ए गिवन है सेट 1 2 3 4, बी में है 4 5 6 7, सी में है 5 6 7 8, फाइंड दी वैल्यू ऑफ। तो ध्यान दोगे इसमें सबसे पहले किसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो एक ही साथ में आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, कैसे लिखोगे, यूनियन में सभी एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो पहले हम ए यूनियन रहने देते हैं, ठीक है,
और यहाँ पर बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं, यानी बी और सी में यूनियन क्या क्या आ जाएगा, सभी एलिमेंट को लिख देना है, जो एलिमेंट दोनों में रिपीट है उसको एक ही बार लिखना है। 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 आ गया, ठीक है। अब ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 यूनियन 4 5 6 7 8 ये आ गया। अब इसमें अगर हम यूनियन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर सेट्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो सेट से रिलेटेड जो वीडियो हम अपलोड करके रखे हैं उसे एक बार देखोगे ताकि कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अब इसी में ध्यान दोगे, सेकेंड नंबर है इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ध्यान दोगे ए इंटरसेक्शन ले लिए और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का ये वैल्यू है, बी यूनियन सी का 4 5 6 7 8 ले लिए और ए का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 1 2 3 4, इंटरसेक्शन में 4 5 6 7 8। अब इसका इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं मतलब कॉमन, तो क्या क्या आएगा, 4 आएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद 14 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या है ध्यान दोगे, लिस्ट ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, इसका जितना सारा पॉसिबल सबसेट्स है उस सभी पॉसिबल सबसेट्स को लिखना है। तो क्या क्या होगा सो ध्यान दोगे, सबसे पहले पॉसिबल सबसेट्स, सबसे पहले तो फाई हो जाएगा, ठीक है। फाई इज द इम्पिटी सेट विच इज सबसेट्स ऑफ ऑल सेट्स, फाई जो इम्पिटी सेट है वो सभी का सबसेट्स होता है। अब इसके बाद यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक है, इसके बाद 0, इसके बाद 1, ब्रैकेट दे के लेना है। ठीक पेयर वाइज लेते हैं, -1 0, -1 and 1, इसके बाद 0 1, अब इसके बाद तीनों का तीनों ले लेते हैं, -1 0 1, ये आ गया। ध्यान दोगे 2 का पावर 3 यानी 8 एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे, ध्यान दोगे 15 में हमें ये दोनों को शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट के लिए ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हो, यहाँ से ए यूनियन बी तो 2 आ जाएगा, 3, जो एलिमेंट कॉमन है वो भी आएगा बट एक बार, और जो कहीं एक जगह भी है वो भी हमारा आएगा। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। अब इसका कंप्लीमेंट कर देना है, यूनियन का कंप्लीमेंट करोगे मतलब ये जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट को लिख देना है। मतलब यहाँ जितना सारा एलिमेंट है इसको नहीं लिखना है, इसको हटा देना है, इसको छोड़ के बाकी यहाँ से जो बचेगा तो क्या क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9, ये बच गया, 1 and 9 बच गया। अब ध्यान दोगे ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ए कंप्लीमेंट मतलब क्या, ए में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सब, यहां से यू का बाकी सब एलिमेंट। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 हट जाएगा, तो आ जाएगा यहां से 1 3 5 7 9, ये हो गया ए कंप्लीमेंट। इसके बाद इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो बी का एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, 2 3 5 7 है तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 9 आएगा। इसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन, तो इसका कॉमन क्या है तो 1 है, ठीक है, और 9 है, तो ये दोनों इक्वल आ गया। देयरफॉर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये हमारा आ गया। इसे कंप्लीट करोगे सेकेंड नंबर बताया जाएगा इसके बाद।
सेकेंड में ध्यान दोगे ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, बस सिर्फ 2 है। अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करोगे तो इस 2 को छोड़ करके यू का बाकी एलिमेंट, तो 2 को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट को लिख देना है। 1 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो यही चीज आएगा। ए कंप्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन था ना, ये इंटरसेक्शन था, वहां पर यूनियन हो जाएगा, एलिमेंट हमारा यही रहेगा। ए कंप्लीमेंट में आ जाएगा 1 3 5 7 9 यूनियन बी कंप्लीमेंट में 1 4 6 8 9। अब इसका यूनियन निकाल देना है, तो यूनियन में सभी एलिमेंट आ जाएगा, जो एलिमेंट दोनों जगह होगा उसको एक ही बार लिखना है। तो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9। तो देखोगे ये दोनों इक्वल आ गया है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये हमारा इक्वल आ गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट में ध्यान दोगे x एंड y दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई। ऐसे तो इसे हम लोग x माइनस x इंटरसेक्शन y लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे y माइनस x इंटरसेक्शन y लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन पहले हम लोग निकाल लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो b है एंड d है, b एंड d आ गया ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद इसी b और d को x से माइनस कर देना है। x से b और d को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a c बचेगा। इसमें से भी b और d को हटा देंगे तो क्या बचेगा, f और g बचेगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर में क्या है सो ध्यान दोगे। सेकेंड नंबर में a यूनियन b को वेन डायग्राम के थ्रू बताना है। ये यूनिवर्सल सेट ले लिए, इसे a ले लिए और इसे b ले लिए, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। हमें क्या बताना है, यूनियन को, ठीक है। हमें a यूनियन b को वेन डायग्राम से बताना है। तो यूनियन मतलब क्या होता है, पूरा एलिमेंट आ जाएगा a और b का, कॉमन जो है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, ये आ जाएगा हमारा a यूनियन b। ये जो शेडेड रीजन जो है ना, ये a यूनियन b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद a माइनस बी है, ये तो हमारा इसका a नंबर हो गया। b में है a माइनस बी, तो ध्यान दोगे a माइनस बी यानी a से b का एलिमेंट को हटा देना है। ये जो b का जो एलिमेंट है ये कॉमन वाला हिस्सा को हटा देना है, मतलब ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया a माइनस बी। कंप्लीट करोगे इसे, तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका तैयारी करके आप आने वाले समय में 11th क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें आप बेहतर मार्क्स ला सकते हो। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं इसका लाभ उठा सके। और चलिए इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।